कोई बात है क्या? कोई चोरी का विषय में डकैती का विषय, तमाम नशाखोरी लोग नशा बेच रहे हैं, उनको नहीं देख रहे हैं। कैसे लाए? जैसे कि कैदी को लाते। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपकियाल। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का यह धरना और यह तेवर बता रहे हैं कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर जिस तरह से सवाल उठते हैं वो अभी भी कायम है। भारतीय जनता पार्टी के काला ढूंगी से विधायक बंशीधर भगत हल्द्वानी में कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस सिस्टम और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और बंशीधर भगत ने यह सवाल पुलिस पर ही नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की नाकामी पर भी उठाए हैं। हम कल से देख रहे हैं, अमित जी हमारे बहुत अच्छे पार्षद हैं और मंडल के उपाध्यक्ष हैं। उनको कल किसी विवाद पर ले आए, हमने इंस्पेक्टर से बात करी और उन्होंने कहा हम छोड़ रहे हैं। 3 बजे रात वो और हमारे प्रदीप जनोटी जी 3 बजे रात यहाँ से गए हैं, तब गए हैं, उसके भतीजे को यहाँ बैठाला गया, सुबह फिर ले आए, अभी छोड़ रहे तभी छोड़े करके ये 5 बज गए, 6 बज गए। मैं अभी 4 बजे जब पहाड़ से आ रहा था तो मैंने पूछा उनसे कहाँ हो, मेरा थाने में। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं यहाँ आया, मैंने एसएसपी को भी फोन किया कि मैं थाने में आ गया। उन्होंने कहा हम अभी छोड़ रहे हैं, अभी मैं इंस्पेक्टर को भेज रहा हूँ। इंस्पेक्टर आए 1.5 घंटे बाद, तब तक बात की खराब हो गई थी कि हम बहुत गुस्से में आ गए। हमने कहा ये कार्यकर्ता का अपमान हो रहा है तो फिर क्या करना है, हमने तो हम सड़क पर बैठ गए। भाजपा विधायक बंशीधर भगत इस बात को लेकर नाराज थे कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के पार्षद का उत्पीड़न हुआ है, पुलिस ने उन्हें जबरन परेशान किया है, उनके साथ बदसलूकी और गाली गलौज की है और भी जो हो सकता है वह सब कुछ किया है और इसीलिए बंशीधर भगत को धरने पर बैठना पड़ा। अब आप समझिए कि जब सत्ताधारी दल के सीनियर विधायक, पूर्व अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ही धरने पर बैठ रहे हों तो पुलिस का तंत्र किस तरीके से काम कर रहा होगा। पहले आप सुन लीजिए कि पूरी कहानी क्या है। मेरे होटल कर्मचारी और नीलकमल शोरूम है उसके कर्मचारी और एक जियो केबल का लाइन का काम चल रहा था मेन रोड पे, पोल पे, तो उनके द्वारा काम करने में उनके कर्मचारियों द्वारा लाइट को टेढ़ा कर दिया गया था। जब इनका काम खत्म हुआ तो हमारे होटल के कर्मचारियों से कहा गया कि इस लाइन को आपके हाथ मत के, ये टेढ़ी हो गई है, आप नीचे उतर रहे हैं तो सीढ़ी से इसको भी सीधा करते हुए आइए, नहीं तो ये लाइट आप लोगों की आंखों में पड़ेगी मेन रोड। जो मेरा उसका वीडियो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइट कैसे करी थी। तो इतना वो करा तो उसमें कुछ लड़के थोड़े नशे में थे, पता नहीं क्या थे, वो होटल के कर्मचारियों से भिड़ गए आपस में। तो जब मेरे को पता चला, मैं अपने प्रस्थान पर आया तो मैंने उनका बीच बचाव करा और अपना पुलिस को ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस को 6:30 में मैंने कॉल करी। तो उनके द्वारा कहा गया कि हम रुद्रपुर गए हैं, यहाँ स्टाफ नहीं है। तो फिर भी उनके एक सिपाही को, प्रदीप कुमार को भेजा गया गाड़ी लेके। उनने आए तो वहाँ पे लड़कों उनसे भी बदतमीजी करी उन व्यक्तियों ने, वो उन्हें पकड़ के चौकी लेके चले गए। ये मामला वहीं पर रफा दफा हो गया था। अब बीजेपी के पार्षद की गलती क्या वास्तव में ऐसी थी कि पुलिस ने उनके साथ ऐसा किया, या फिर यह भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि सत्ता में अगर कोई है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए? पहलू दोनों ही हैं, लेकिन सवाल तो पुलिस पर ही उठ रहे हैं। 11:30 बजे पूरा पुलिस विभाग मेरे घर पे आके, और जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूँगा और मेरे को जबरदस्ती घर से बुलवा के खींच के जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने लगे। मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं, ना कोई अभी ऐसी तहरीर है। मैंने आप लोग थाने चलिए, मैं पीछे से अपनी गाड़ी में आ रहा हूँ। मैं यहाँ आया तो मेरे को रात भर फिर यहाँ रात को 2-2:30 बजे तक यहाँ बैठाला गया। और उसके बाद फिर मेरे को जब माननीय विधायक जी का फोन आया कोतवाल साहब के पास, तो मेरे को इनको एक मुश्किल में यहाँ से जमानती देके तब मेरे को छोड़ा गया। प्रदेश की डबल इंजन सरकार में पुलिस को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत कई बार कह चुके हैं कि कानून व्यवस्था किस रूप में है और पुलिस को क्या करने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने भी अब वही बातें कही हैं। और आप समझिए, जब चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, यानी 2 बार के पार्षद के साथ, और एक चुना हुआ प्रतिनिधि जो 7-7 बार का विधायक है वह धरने पर बैठ रहा है, तो फिर पुलिस काम कैसे कर रही होगी? अब दोनों तरफ अलग अलग पहलू हैं और सवाल यही है कि आखिर कानून व्यवस्था क्या वास्तव में इतनी लचर हो चुकी है और पुलिस क्या वास्तव में इतनी तानाशाह हो गई है कि सब कुछ अपने हिसाब से कर रही है, सत्ता पक्ष की भी नहीं सुन रही है? तो फिर विपक्ष जो सवाल उठाता है उन सवालों में भी तो कोई यकीनन दम होगा और इसीलिए कानून व्यवस्था पर सवाल उठ भी रहे हैं।
आपको बता दूं ये उन्हीं एसएसपी प्रहलाद मीणा का जिला है जिन पर हाईकोर्ट तर्क टिप्पणी कर चुका है। पंचायत चुनाव के दरमियान खासतौर पर नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दरमियान उनको नाकाम बताकर उनके तबादले तक की बात सरकार को हाईकोर्ट कह चुका है। उनका तबादला तो नहीं हुआ, मगर अब सीनियर विधायक बंशीधर भगत ही धरने पर बैठ रहे हैं। तो क्या अब धामी सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी या फिर इसे भी विरोधी गुट की साजिश मानकर एक सियासी नजरिए से देखा जाएगा और यह सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? साथियों, इस पर आपकी राय हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।